नमस्कार। कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर क्या हमेशा ऐसा होता है? कभी कभी वक्त जख्मों को एक सवाल बना देता है। आज हम कहानी के एक ऐसे ही मोड़ पर हैं जिसका नाम है हिमी के साथ 5 साल, दिवी की परछाई। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे एक रिश्ता, एक बंधन टूट गया था। अब ये कहानी है उसके बाद के 5 सालों की। क्या हुआ उन 5 सालों में, चलिए देखते हैं। तो कहानी अब सीधे 5 साल आगे चली जाती है, एक ऐसे वक्त में जहां जो बीत गया वो असल में बीता ही नहीं था, बस एक गूंज बनकर रह गया था। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना नहीं, पूरे 5 साल। सोचिए, 5 साल कितना लंबा वक्त होता है। इतना वक्त या तो सब कुछ ठीक कर देता है या फिर घाव को और भी गहरा कर देता है। और इतने लंबे वक्त के बाद भी दिल में बस एक ही बात थी, एक ही एहसास। लेकिन मैं दिवी को कभी नहीं भूल पाया। मतलब दुनिया तो आगे बढ़ गई, पर वो वही खड़ा रह गया। ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की, उसने अपनी यादों को दफनाने की बहुत कोशिश की, पर दफन की हुई चीजें वो मरती कहाँ हैं? वो तो बस जमीन के नीचे जिंदा रहती हैं, सही वक्त का इंतजार करती हैं बाहर आने का। और इन्हीं दबी हुई यादों से एक तलाश शुरू होती है, एक जवाब की तलाश। वो अतीत के सायों के पीछे भागने लगता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। तो ये जो तलाश थी ना, इसके 3 हिस्से थे। पहला, अतीत की उन धुंधली पड़ चुकी झलकियों को फिर से देखना। दूसरा, उन यादों से जुड़े जवाब खोजना। और सबसे जरूरी, तीसरा, उसके जाने की असली वजह तक पहुंचना। अब सवाल यह है कि उसने ये सब किया कैसे? वो कभी कभी उसकी तस्वीरें देख लेता था, या फिर जो कॉमन दोस्त थे, जान पहचान वाले थे, उनसे पूछता रहता था कि यार हुआ क्या था, उसने ऐसा क्यों किया। वो बस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। सालों की इस खोज के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला, पर वो जवाब नहीं था, वो एक इल्जाम था। और इस इल्जाम ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जवाब बहुत सीधा था और उतना ही तकलीफदेह। दिवी का कहना था, उसने मुझे धोखा दिया। सिर्फ ये 3 शब्द, और जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन धोखा? किस बात का धोखा? तो वजह यह बताई गई कि मैंने उसका इंतजार नहीं किया। मतलब पूरा मामला इंतजार का था। भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि इंतजार का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, खामोशी का वो दूसरा पहलू, नायक की तरफ से। उस एक कॉल की कहानी जो कभी आई ही नहीं। यहां पर 2 अलग अलग हकीकतें आमने सामने थी। एक तरफ दिवी का दावा था, उसने इंतजार नहीं किया, उसने धोखा दिया। और दूसरी तरफ इसकी हकीकत थी, उसने कभी कोई मैसेज भेजा ही नहीं, कभी कोई कॉल किया ही नहीं। नायक के लिए सारी कहानी उस एक अनभेजे हुए मैसेज पर टिकी थी। उसका मानना था कि अगर अगर सिर्फ एक टेक्स्ट या एक कॉल आ जाता ना, तो वो पूरी जिंदगी इंतजार कर लेता। पर वो मैसेज, वो कॉल कभी आया ही नहीं। और बस यहीं आकर कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां जवाब नहीं है, सिर्फ एक अनसुलझा सवाल है और शक की एक गहरी परछाई। इतने सालों बाद वो इल्जाम उस पर इतना हावी हो गया कि वो खुद से ही सवाल करने लगा। वो सोचने पर मजबूर हो गया, शायद वो सही थी, शायद मैंने ही इंतजार नहीं किया। ये कितनी अजीब कश्मकश है ना? एक तरफ दिमाग कहता था कि संपर्क तो उसे करना था, लेकिन दिल कहता था कि नहीं, इंतजार करना शायद उसी की जिम्मेदारी थी, इस गहरी पूरी खामोशी के बावजूद। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब बात करने की, संपर्क करने की सारी ताकत सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो, तो क्या दूसरे का सिर्फ इंतजार करना कभी काफी हो सकता है? सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।